दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, आऊँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनिहोर। गुरुजी यह सवारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये जो है मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। ये मन का देश है। ये पूरा संसार जो है मन का देश है। सब लोग जो है अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है पूरे संसार में मन के हिसाब से ही चल रहा है। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही बात बता रहे हैं।
जैसा मन कहेगा वैसा करोगे तो दुख होगा। क्या ज्ञान है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की, क्या वाणियां हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब मन के हिसाब से काम कर रहे हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं आप बताओ। आभेद नहीं बुझ रहे। पूरे संसार में जो है जितने भी जीव हैं सब मन के हिसाब से जो है ना काम कर रहे हैं। पूरा जो उनका मन कहता है वही कर रहे हैं, और फिर भी दुखित है। बचपन में भी दुखित थे और बुढ़ापे में भी दुखित है, और सब अपना मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप जो है सद्गुरु लाख समझाएगा, सद्गुरु लाख समझाएगा। हर युग में आ रहा है, लेकिन ये जीव समझ नहीं रहा है। ये जीव समझ में नहीं, जो है जीव समझ नहीं रहा है कि मन के हिसाब में चलोगे तो दुख होगा। यही बात आप नहीं समझ पा रहे हो। जो है मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, तो मन की उल्टा दिशा में चलो। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। माया बड़ी विचित्र है। जितना मैं बताऊंगा या जितना सद्गुरु ने बताया है उतना ही नहीं है, अनंत है। माया जो है अनंत है, और मन ही माया है। सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। माया दुख का रूप है, माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। सुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत, धोखा में नहीं आओ। आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप बैठ करके देखो ना मन क्या क्या कहता है। आप सद्गुरु के हंस हो
और हंस नहीं हो। मेरी बात को मत मानो जो है। आप बैठ करके जो है गुरु का चरण में जो है देखो मन क्या क्या जो कहाँ कहाँ जाता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी मन के साथ बहुत लड़े हैं। आप तो 5 मिनट बैठना होता है तो आप परेशान हो जाते हो। मन की चाल में जो है खूब बातें सुन लो, मन की चाल की बातें खूब सुन लो, जो है बड़ा बढ़िया लगेगा। जो संसार को झामर झूमर बताओ तो बड़ा बढ़िया लगता है। इस संसार को झामर झूमर बताओ तो बहुत बढ़िया लगता है। और मन की उल्टा दिशा में चलो तो भाग जाता है पूरा संसार, जो है यही संसार है। और स्वामी जी कह रहे हैं मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। तो आप पूरे संसार में एक छोटा बच्चा को देख लो, वह भी जो है अपना मन के हिसाब से करता है। आप उसको बुलाओगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा आपके पास। और उसके मन वाली चीज आप उसको दिखाओ तो भाग करके आ जाएगा। ये संसार ऐसी ही है, जो है आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वह चाहता है कि उसकी बात सब लोग सुने। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। यह संसार क्या चाहता है, आप उसकी हर बात को सुनो, लेकिन ये संसार जो है आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अपनी बात संसार को भी कहो और संसार की बात भी आप सुनो, जो है यही तो जीवन है, यही जीवन है। लेकिन आप जो है ये जो है संसार की बात सुन करके आप कहीं और जाओगे। हमें केवल सदगुरु की बात सुननी है। उत्तम जीवन जानिए, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, तो मन माया की चाल में भूली पड़े सब जीव, मन माया की चाल में भूली पड़े सब जीव, अब बिन गुरु कोई नहीं लखी सके, नहीं पाओ निज पीव। मन माया की चाल में भूली पड़े सब जीव, अबिन गुरु नहीं कोई लखी पड़े, किमि पाओ निज पीव। तो आपको जो है निज पीव, निज पीव कहाँ है, यही तो ढूंढना है आपको। तो अष्टे चक्र सब शून्य पर,
अष्टचक्र सब शून्य पर धरया धरा की पार। अष्टचक्र सब शून्य पर धरया धरा की पार। तामा प्रभु घर किया भूली पड़ा संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप मन के हिसाब में चलोगे तो दुख ही होगा। तो मन का उल्टा चलना है। अब मन का उल्टा कोई जीव नहीं चल पाएगा, क्योंकि मन का कब्जा है आपके शरीर के ऊपर। मन जो है आप ही का शक्ति ले करके आप ही को जो है ना धो रहा है। ये मन जो है आप ही की शक्ति ले करके और आप ही को जो है ना ये जो है उल्टा लटका रखा है। ये जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है ये मन ने ही आपको संसार में ले आया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान। आपन गुण आनंद है यह भ्रम कर अभिमान। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु महान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके अनंत गुणा मां सरस्वती तो कही नहीं पाती है। मैं तो स्वामी जी जो दोहा लिखे हुए हैं वही भेद आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। और ये बड़ा विचित्र है। ये मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप तो सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, बुझ जाया करो। मन ही शैतान है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है। और मन ने ही जीव को धोखा से पकड़ रखा, धोखा से पकड़ रखा है ये। लेकिन बिना सदगुरु का नहीं लग पड़ेगा आपको। आप भेद बूझो। जो है एक संत है तो बोलते हैं आप जो है हंसते रहते हैं, हंसते काहे लिए है सत्संग में। अरे भाई आप गुरु के देखो, ये संसार तो जो है जो मूर्खों का ही देश है। बोला यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए और आप बोल रहे हैं कि मूर्खों का देश है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप चंद्रमा की बात कर रहे हो। तीनों लोकों में ये मन ने जो है तीनों लोकों में फंसा रखा है जो है जीव को। ये मन जो है पूरे संसार में तीनों लोकों में ये जो है फंसा रखा है जीव को। लेकिन बिना सदगुरु का नहीं लग पड़ेगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन माया की चाल में भूली पाड़ी सब जीव। अबिन गुरु कोई नहीं लखी पड़ी किमि पाव निज पीव। तो मन जो है तुम्हारे ही शक्ति लेकर के, आत्मा की ही शक्ति लेकर के ये बलवान बन करके बैठा हुआ है, राजा बन करके बैठा हुआ है। कबीर साहब क्या कहते हैं,
तो यह याम तीन लोक का राजा हो, यह जाम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जाम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जाम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर, और आगे क्या कह रहे हैं, तो शब्द जीता चलो हंस हमारे, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा जीवन ही जा बिगई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई। ये संसार जो है महाबुद्धू है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं संसार बहुत तेज है, कभी बोलते हैं बुद्धू है। अरे सदगुरु चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है वो जो है, फिर भी नहीं समझ रहा है। बोला नहीं, हम तो समझ जाते हैं, अभी आप समझे नहीं हो। एक जो है आपको सीधा बुझ जाना चाहिए। सदगुरु सीधा सीधा जो है बता रहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गुरु की चरनिया में 68 तीरथा, गावेल वेदा व पुराण हो, गावेल वेदा व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेल वेदा व पुराण हो, गावेल वेदा व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेल वेदा व पुराण हो, गावेल वेदा व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयबुलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना, ई जगह बारम बुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इतना भेद नहीं बूझ पा रहे हो,
अरे सब गुरु का चरण में है, एकदम खजाना खोल करके बता रहा हूं मैं। गुरु चरण से दूर नहीं जाना। यही भेद आपको बूझने में नहीं आ रहा है, सारा बूझ जा रहे हो। खाना बनाना बूझ गए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना बूझ गए, जो है लड़ाई झगड़ा करना बूझ गए, सब बूझ गए। अब गुरु का चरण में सारा भेद है, वो आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। ये भजन आज की नहीं है, ये बहुत पहले जो है कबीर साहब ने गाया हुआ है, और वही आज तक गाई चली जा रही है, और आगे भी यही गाई जाएगी। तो सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। सीधे सीधे काहे नहीं बुझ जाते हो आप, जो है इतना खोल करके जो है बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं। बोला नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आता है। अरे मैं कहाँ से बताऊंगा, वो तो कबीर साहब ही बता रहे हैं। त गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो आप सद्गुरु के अंश हो और हंसनी हो, सीधा सीधा नहीं समझ में आता है आपको। बोला नहीं, उनको ज्यादा बताते हैं, हमको कम बताते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कहां से बताऊंगा। वो सब तो गुरु का चरण है, रोज बताई जाती है, और जब तक रहूंगा यही बताऊंगा मैं। क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को एक ही चीज आता है कि सब गुरु का चरण में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बोला नहीं, खाली वो तीन ही सत्संग सुनाते हैं, हंस और हंसनी और गुरु का चरण। तो यही है भाई, कुछ नहीं है संसार में। इस संसार में जो है कुछ नहीं है, तीन ही है। हंस है, हंसनी है, और गुरु का चरण है। हंस हंसनी तो ऐसे ही है, हंस ही है वो जो है। स्त्री पुरुष तो हर जोनी में है, स्त्री पुरुष जो है हर जोनी में है। आप नए नहीं हो,
स्त्री पुरुष जो है हर जोनी में है। तो ये तो संसार में है, और गुरु के चरण में तो खाली दो ही है। सदगुरु के चरण में जो है दो ही है। स्वामी जी लिख रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज लिख रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आपको सीधा नहीं समझ में आ रहा है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार बड़ा अजीब अजीब है जो है। अब संसार की कथा बताएंगे तो संसार में आना पड़ेगा, इसलिए संसार की कथा नहीं सुनो, खाली गुरु के चरण की कथा सुनो जो है, खाली गुरु के चरण की कथा सुनो। बोला नहीं वो तो हम बूझ गए कि गुरु के चरण में है। अरे अभी नहीं बूझे आप जो है, अभी नहीं बूझे आपकी गुरु के चरण में है। जब गुरु के चरण को पकड़ लोगे तब बूझ जाओगे जो है, तब बूझ जाओगे सारा ज्ञान विज्ञान जो है। अरे सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, चारों वेद पढ़ लिया, 6 शास्त्र पढ़ लिया और 18 पुराण पढ़ लिया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। चारों वेद पढ़ लिया आपने और 6 शास्त्र पढ़ लिए और 18 पुराण पढ़ लिए जो है। इतना पढ़ने में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा आपका, और गुरु के चरण को पढ़ लो, सारा काम हो जाएगा। हम तो चारों वेद देखे भी नहीं है, और न जो है 18 पुराण देखे हैं, और न 6 शास्त्र देखा है हमने। हम तो एक ही देख रहे हैं कि वो गुरु का चरण ही है।
चार वेद षट शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़ी पुराण कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। निर्वाण पद का मतलब क्या हुआ? फिर संसार में आना न पड़े और जीते जी ही बूझना पड़ता है। आप नहीं बूझ पाए हो अलग बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये विहंगम योग है। एक से बढ़कर एक हंस हंसनी है जो एकदम बूझ गए हैं। बहुत चालाक है लोग जो है, आपको नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा, लेकिन पूर्ण रूप से जानता है। ये लोग जो है एकदम कुछ भी कर लोगे गठर ही नहीं खोलता है, बहुत चालाक है। जो है हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार क्यों खोले मन मस्त भया तब क्या बोले मन मगन भया तब क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी बाई तब क्या बोले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद को बूझो। मन मगन भया तब क्या बोले हीरा पाय गांठ गठियाय बार बार को क्यों खोले मन मगन भया तब क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी बाई तब क्या तोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया काडोले हंसा हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्या डोले मन मस्त भया तब क्या बोले। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना साहेब मिल गई तिलौले मन मगन भया तब क्या बोले मन मगन भया तब क्या बोले। तू जो है आपके पूरा शरीर में ही है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और एक ही जगह में है, वो सारा है। तो गगन ही द्वारे लौ के गगन ही द्वारे लौ के देवा गरज झरिया गगन ही द्वारे लौ की देवा गरज झरिया। अमृत बूंद
देव बरसी अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी बाव अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव तन मनया तम भीजे वह सुख बरणी न जाय तन मनया तम भीजे वह सुख बरणी न जाय जन्म जन्म दुख नासी जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गगन महल में जाना पड़ेगा आपको। गगन महल जो है वह स्थान है जहाँ जो है सदगुरु रहता है। सदगुरु इस संसार में नहीं रहता है। बोला नहीं, कभी आप बोलते हैं स्वामी जी जो पूरे संसार में है, तीनों लोक में है, कभी बोलते हैं यहाँ नहीं रहता है। ये बड़ा विचित्र है। ये स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है सो पार सत्य स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है अजयाना दिवर रूप। तो ये जो है देखो, सारा जो है भेद जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज बुझ जाओ, कल बुझ जाओ, परसों बुझ जाओ, नरसों बुझ जाओ, एक ही चीज तो बूझना है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं अनई प्राप्य बल कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं अनई प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। तो जो है जिस सदगुरु की चर्चा की जा रही है, आप भेद नहीं बूझ रहे। हनुमान चालीसा भी एक ही बात कह रही है, श्री गुरु कह रही है। अभी तक के संसार में जितनी भी ग्रंथ हैं, हर जगह श्री गुरु कहा गया है। और जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है, श्री गुरु भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब सवाल जो है पैदा हुआ कि हम तो समझ गए कि गुरु के चरण में है, हम तो समझ गए कि सब कुछ गुरु का चरण ही है। बोला नहीं, अभी बूझे नहीं, अभी बूझे नहीं है। अभी जो है जब बूझ जाएंगे तब क्या होगा? तो प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। भक्त जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु जो है मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है उनकी वाणी है, जो है वो भूलना नहीं चाह रहे हैं। जो है प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को नीरखे, होई गैले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाओ जतन करिया जाओ। सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको जतन करने नहीं आता है, सब याद है, अनेक जन्मों की कहानी याद है, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, पूरा सब जो है बोला नहीं गुरु का चरण तो याद है लेकिन आप गुरु का पहचान बता दीजिए। अब ये बड़ा चक्कर है। तो यहाँ जो है बहुत सारे सदगुरु हैं। सदगुरु तो खैर एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत गुरु हैं, उनका पहचान बता दीजिए मेरे को। तो स्वामी जी उसका पहचान भी बता रहे हैं। तो मन प्रबोधली शीशा बना, मन प्रबोधली शीशा बना। ताही शीश तीन लोक, मन प्रबोधली शीशा बना।
ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित करे, दूरा करत जग शोक। पूरे संसार का शोक दूर कर देता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। सदगुरु जो है आप ही का दुख नहीं दूर करता है, पूरे संसार का दुख दूर करता है। तो मन प्रबोधली शीशा बाना, मन प्रबोधली शीशा बाना, जो आपका मन का जो है सारा भेद बता दे, उसी का शिष्य बन जाओ। जो आपके सारे मन का शिष्य बताए। अब सदगुरु का बात नहीं समझ में आता है। एक संत हैं जो है, अब वो परेशान रहते हैं कि अब मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे मरते पहला चीज तो मरोगे नहीं, और इस शरीर में रह नहीं पाओगे। ये शरीर ही माया का है, पहले ही निकल चलो ना, पहले ही निकल चलो। अब वो बूझ ही नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी तो साफ बता रहे हैं, मन प्रबोधली शीशा बाना, जो आपके मन के बारे में जान जाए, जो आपके अंदर के हृदय के बारे में बूझ जाए। आपको सीधा नहीं समझ में आता है, सीधा नहीं समझ में आता है। मन प्रबोधली शीशा बाना, ताई शीशा तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक। तो आपकी मन की बात तो बहुत लोग बता देंगे आपकी मन की बात तो बहुत बता लेंगे, तो क्या सब गुरु हो जाएगा? नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। मन जो है इस शरीर में कहाँ कहाँ रहता है, और मन को जो है कैसे पकड़ा जाए, और मन को कैसे मार दिया जाए जो है। मतलब मन की जो है सारे चाल कुचाल सब बूझ जाए जो है, वही सदगुरु है। उसी के चरण का जो है आप ध्यान करो। सदगुरु वही है। मन प्रबोधली शीशा बाना, ताई शीशा तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक। पूरे संसार का शोक जो है दूर कर देता है। तो जो है ये सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं, और कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। तो इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठार, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरुवार। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा के ही टार, गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरुवार। तो आगे क्या बता रहे हैं? तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नटार, नैना नयागे मन बसी,
निकसी जा ये न ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, जो आपके मन का बोध करा दे, मन का आपको ज्ञान करा दे, मन को कहाँ से चला है, मन को मारने की युक्ति बता दे, वही सदगुरु है, वही सदगुरु है। तो विहंगम योग में तो पहला जो है मन की ही साधना कराई जाती है। तो विहंगम योग सही है, समझ लो जो है आप जो है सदगुरु के हंस नहीं हो। देखो भेद को समझो। इस संसार में कोई थोड़ा देखो अमीर गरीब तो भाई ये चलता रहेगा जो है। आपके पास है तो वंदना आरती कर लिया करो, घी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लिया करो, नहीं है तो कोई बात नहीं जो है। बहुत लोगों के पास कुछ समय भी नहीं रहता है। अभी आप बोलो कि नहीं मैं बैठ करके यहाँ आरती करूं और वो सब बनाऊं, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है जो है। हालांकि घी भी है, वो भी है, लेकिन जो है भाव रूप में करो ना, सूरत से। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत बाह्य परोक्ष। प्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म। प्राकृत बाह्य परोक्ष अपरोक्ष अध्यात्म। तो भक्ति भावयन तर चले, बारहो यश कर्म। भक्त भी सभूषण नहीं, भेषाची निजग भर्म। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में आपको जो है सुख सिंधु का मुख का, सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी। देखो आपका घर है, यदि वहाँ थोड़ा जमीन है मतलब धरती है, तो वहाँ पर तुम्हारे घर में जो है देखो बीमार लोग बहुत पड़ जा रहे हैं जो है। पहला चीज तो ठंडा पानी नहीं पीना, कितना भी हो जाए ठंडा पानी नहीं पीना। मैं कल जो है बहुत आश्चर्य में पड़ गया।
एक बहुत बड़ा जो है अधिकारी आए थे हमारे यहाँ, जो है बहुत बड़ा अधिकारी आए थे जो है, तो उनको जो है पानी दिया गया, वो ठंडा वाला जो है, अरे मेरे सामने की बात है, उन्होंने मना कर दिया। उम्र उनका जो है 30 साल होगी जो है, वो जो है वो मना कर दिया, बोला नॉर्मल जो है गर्म पानी ले आओ। वहां जो है इतनी गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है, और 30 साल का आदमी है वो, अब बोले गर्म पानी ले आओ, नॉर्मल ले आओ। अब हम तो चक्कर में फंस गए जो है। मैं उनके स्वागत के लिए जो है पानी सब जो है सब इकट्ठा करवा करके जो रखा था, तो बोले नहीं गर्म पानी है तो वो ले आओ। अरे भाई 30 साल का उम्र में अभी तो बड़ा मुश्किल है जो है, तो आप भेद को बूझो। और हम लोग जो है एकदम वो ठंडा पानी मिल गया तो पागल हो जाते हैं, और 30 साल का उम्र वाला जो है उसको समझ आ गया, जो है उसको समझ आ गया। तो धीरे धीरे लोग जो है समझ रहे हैं, ये फ्रिज को ही हटा देना चाहिए, ये फ्रिज को ही पूरी जो है भारतवर्ष से हटा दो, आधी बीमारियां कम हो जाएंगी। आधी बीमारी ये फ्रिज के कारण हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आपको क्या करना है, आपका घर में होना चाहिए नीम, आपका घर में होना चाहिए गिलोय, आपका घर में होना चाहिए तुलसी, आपका घर में होना चाहिए एलोवेरा। ये सब चीजें लगा कर के जो रखो जो है। आपका घर में क्या क्या होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए, नीम होना चाहिए, गिलोय होना चाहिए, और जो है अभी क्या आप जो है ना सदगुरु के हंस हो अंतरी हो जो है बुझ जाया करो जो है ना आपका घर में होना चाहिए पुदीना। आपको पुदीना लगाने में क्या चीज है जो है, थोड़ा मट्टी ले आओ, थोड़ा उसमें कंकड़ पत्थर मिला दो, थोड़ा बालू मिला दो उसमें जो है, और यदि बालू वाला मिट्टी है तो ठीक है, यदि घर में नहीं है तो गमला में रखो, ऊपर छत पर रखो। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है जो है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तुलसी तो रामबाणी है, बोला नहीं सुखा गया, सूख जाता है तो उसको भी जो है उखाड़ करके उसका सब रख लो, उसका डंडी को तोड़ तोड़ करके रखो उसको जो है। इस दुनिया में कैसा भी बुखार आए, तुलसी माता कहा गया है वो, उसको थोड़ा कूटो और उसको बॉयल करके जो है आराम से पीते रहो जो है। बुखार इसलिए नहीं होता है कि आपका जो है शरीर गर्म, इस शरीर में जो है बुखार कई कारणों से हो सकता है, तो उससे जो गर्मी से आपका शरीर में पैदा होता है तो जो डैमेज करता है उसको तुलसी माता जो है जल्दी दूर करती है। तो तुलसी माता जो है होना चाहिए आपका घर में जो है, हर घर में होना चाहिए। ये मानव के लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा मानव ही है। तो आपके आसपास होना चाहिए नीम, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, पुदीना, ये सब लगा करके रखो। आपके पास जमीन नहीं है तो गमला में लगा कर रख के रखो करो, बालकनी में रखो, दो दो तीन तीन जो है। और वैसे तो आपका घर में गाय भी होना चाहिए, वो भी देसी वाली गाय, देसी वाली गाय भी होना चाहिए। यदि आपके पास जगह है, जमीन है, तो गाय भी रखो।
तभी जो है स्वस्थ रहोगे, और तभी जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीवोगे जो है। गौ माता इसलिए नहीं कहा गया है। आप बोलोगे ऐसा आप कहाँ सत्संग सुना रहे थे, फिर कहाँ आ गए संसार में? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, बहुत जरूरी है ये। आपको जो है बहुत जरूरी है। जो है फ्रिज तो पूरा ही हटा दो घर से, जो है फ्रिज पूरा ही हटा दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है जो है। अब आप बोलोगे आपका घर में क्या है कि नहीं है, तो मेरे घर में भी दो दो है। हम बोलते हैं हटाओ और वो बोलते हैं रखो। रखो। ये सब फालतू बन गए हैं। आपके घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, सोफा सेट भी जो है चलो ठीक है मान लेते हैं, ये डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। आराम से नीचे जो है पलथी मार करके भोजन क्या करो जो है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सबसे सस्ता फल, सबसे सस्ता सब्जी वही ले आओ, वही बनाओ। आपके शरीर को, आपके पेट को अमीरी नहीं दिखानी है। उसमें जो सबसे सस्ता बाजार में मिल रहा है वही खरीदो। सीधा जाओ, बोलो भाई सबसे सस्ती जो है ना सब्जी कौन सी है, वो ले आओ। थोड़ा ही ले आओ, अपना घर में बना लिया करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, चूंकि हम शरीर में हैं तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर कैसे रहोगे, कैसे जियोगे? हम तो पुदीना लगा रखे हैं। सहजन भी होना चाहिए आपका घर में, सहजन का पेड़ भी होना चाहिए आपका घर में। तो ये सब चीजें जो है आपके आसपास जो है लगा करके रखो। दुनिया भर का धन कमा कर क्या करोगे? जो है सहजन हो गया, नीम हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, पुदीना हो गया, ये सब आपके आसपास होना चाहिए। आंगन है क्या है, कहीं न कहीं लगा करके रखो। ये सब आपके काम की चीजें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। ये बड़ा संसार जो है ज्ञान अनंत है। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जो है आपको जो है बिल्कुल स्वस्थ रहना है। अंग्रेजी डॉक्टर से जितना दूर रहोगे उतना सही रहोगे। और जो है रात को खाना छोड़ दो तो भी और सही हो जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।